इंग्लिश ग्रामर के एक और वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जिस इम्पोर्टेंट वर्ड के बारे में आज पढ़ेंगे वो इंग्लिश का शब्द है बोथ। हालांकि ये वर्ड बहुत ही छोटा सा होता है, लेकिन जब हम इसको यूज करते हैं तो अनजाने में हमसे बहुत बार मिस्टेक हो जाती है और कई बार इसका प्रयोग करना हमारे लिए कन्फ्यूजिंग भी होता है। हम कंफ्यूज होते हैं इसको किसी भी सेंटेंस में ग्रामेटिकली यूज करते समय कि इसका प्रयोग होगा कि नहीं होगा, हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम इसका यूज इंग्लिश के सेंटेंस में गलत कर बैठते हैं। तो इस वीडियो में आज इस शब्द के बारे में पढ़ेंगे कि हमें इस शब्द का यूज कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, कब हमें बेवजह इसका यूज नहीं करना चाहिए और कब ज़रूरी हो जाता है कि हमें इस शब्द का यूज करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोथ मीन्स ईच ऑफ टू, कि जो ये बोथ वर्ड होता है उसका जो मीनिंग होता है वो ईच ऑफ टू होता है। दो पर्सन्स होते हैं या दो थिंग्स होती हैं, उनमें से प्रत्येक के अर्थ में इसका यूज किया जाता है। जैसे बोथ माई पेरेंट्स वर बोर्न इन अमेरिका, यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो मेरे पेरेंट्स हैं वो दोनों ही अमेरिका में जो है पैदा हुए थे। तो यहाँ पे जब मैंने बोथ वर्ड यूज किया यहाँ पे, तो इसका मतलब ये जो काम हुआ, बोर्न होने का जो काम है, जन्म लेने का जो काम हुआ, ये सेपरेटली किया। मतलब दो पर्सन्स हैं, दो पर्सन्स कौन है? मेरे पेरेंट्स हैं। अब दो पर्सन्स जो हैं यहाँ पे और दोनों अलग अलग हैं और दोनों ये जो काम किया वो दोनों ने सेपरेटली किया। मतलब ये जो एक्शन होगा ये सेपरेटली होगा। तो जब दो वस्तुएं हों या दो पर्सन्स हों और कोई ऐसा काम हो जो दोनों ने सेपरेट किया हो, तो वहाँ पर हम स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पर हम बोथ वर्ड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई दो पर्सन्स ने कोई काम किया और दोनों पर्सन्स उस काम में जो है ज़रूरी थे, वो एक के बिना दूसरा काम नहीं हो सकता था, तो वहाँ पे हम एक डिफरेंट स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं और वहाँ पर हम बोथ यूज़ नहीं करते हैं। जैसे ये एग्जांपल लीजिए, माई टू सिस्टर्स कैरीड द बुक्स अपस्टेयर्स। अब ये एक संदूक है, अगर मैं कहता हूँ कि माई टू सिस्टर्स, तो मेरी दो बहनें इसको उठाकर और ऊपर ले गई, ऊपरी मंजिल में ले गई। तो जब इसको कोई उठाएगा, दो पर्सन्स इसको उठाएंगे, तो एक इस तरफ से उठाएगा, एक इस तरफ से उठाएगा, या दोनों जब दो पर्सन्स इसमें लगेंगे तो दोनों एक दूसरे का कोऑपरेशन, दोनों एक दूसरे का सहयोग करेंगे। दोनों की मदद के बिना या दोनों के बिना इसको ऊपर नहीं ले जाया जा सकता। ठीक है, ये एक ही काम किया और दोनों ने मिल के किया। इनमें क्या था कि एक के बिना दूसरा जो है काम नहीं कर सकता था। लेकिन यहाँ पे जो है जब ये जन्म लेने की जो बात है वो यहाँ पे सेपरेटली हुई है। ठीक है, यहाँ पे किसी को एक दूसरे की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे की ज़रूरत थी। तो यहाँ पे सेपरेटली एक्शन हुआ था। जब दो पर्सन्स किसी काम को सेपरेटली करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो वहाँ पर हम बोथ का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर दो पर्सन्स किसी काम को जो है इकट्ठा करते हैं, ठीक है, एक दूसरे का सहयोग करता हुआ वहाँ पर प्रतीत होता है, तो वहाँ पर हम जो है एक डिफरेंट स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। वहाँ पर हम बोथ को अवॉइड करते हैं। जैसे ये माई टू सिस्टर्स कैरीड द बुक्स अपस्टेयर्स। अब अगर हम इसी चीज़ को देखें तो ये सेंटेंस देखिए, बोथ द मैकेनिक्स रिपेयर्ड द मशीन। एक मशीन थी, ये एक मशीन है और इस मशीन को दो मैकेनिक्स ने रिपेयर किया। अब दो मैकेनिक्स ने रिपेयर किया तो इस मशीन के ऊपर दो मैकेनिक्स लगे, एक ही मशीन के ऊपर दो मैकेनिक्स लगे, तो एक दूसरे ने पहले ने दूसरे का सहयोग किया होगा और दोनों के कोऑपरेशन से ये मशीन जो है रिपेयर हुई। तो क्या हम ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं? ये सेंटेंस यूज़ नहीं कर सकते हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो है एक्शन जो है वो सेपरेटली नहीं हुआ है बल्कि कंबाइंड हुआ है। तो हम यहाँ नीचे वाला स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, द टू मैकेनिक्स रिपेयर्ड द मशीन। तो आई होप इसको आप समझ गए होंगे कि हम इसका यूज़ कैसे करते हैं। उसके बाद है बोथ और बोथ ऑफ। देखिए, बोथ के बाद जब भी हम कोई नाउन यूज करते हैं, ठीक है, अगर उस नाउन से पहले, ये देखिए ये नाउन यूज़ किया और उस नाउन से पहले अगर कोई डिटर्मिनर है, वो डिटर्मिनर किस रूप में होगा? वो डिटर्मिनर या तो एक आर्टिकल होगा या एक पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा या डिमॉन्स्ट्रेटिव होगा। ठीक, आर्टिकल्स तो आप जानते हैं, आर्टिकल्स कौन सी होती हैं? आर्टिकल होती हैं ए एन, ठीक है, द, ये आर्टिकल्स होती हैं। पॉजिटिव एडजेक्टिव्स कौन कौन से पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं? माई, आवर, योर, हिज, हर, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। और देयर होता है, ठीक है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव दिस, दैट, दीज और दोज, ये जो होते हैं ये डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स होते हैं। तो अगर कोई नाउन है, नाउन से पहले इनमें से कोई शब्द है, ठीक है, तो उससे पहले हम बोथ यूज़ कर सकते हैं और बोथ ऑफ भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों पॉसिबल हैं, आप बोथ भी यूज़ कर सकते हैं और बोथ ऑफ भी यूज़ कर सकते हैं।
जैसे आई हैव रेड बोथ द बुक्स भी कह सकते हैं आप, यहाँ पे आई हैव रेड बोथ ऑफ द बुक्स भी कह सकते हैं, दोनों सही हैं। इसी प्रकार से बोथ ऑफ हिज फ्रेंड्स हेल्प्ड हिम या बोथ हिज फ्रेंड्स हेल्प्ड हिम, ठीक है। और ये जो कॉम्बिनेशन है बोथ ऑफ, बोथ या बोथ ऑफ और उसके बाद डिटर्मिनर और उसके बाद नाउन, ये जो कॉम्बिनेशन है इसको आप सब्जेक्ट की जगह भी यूज़ कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बोथ ऑफ द बुक्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और यहाँ पे बोथ ऑफ हिज जो फ्रेंड्स हैं ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आप कैसे भी इनको ये कॉम्बिनेशन को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है, चलिए मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार इसको। हाँ, तो उसके बाद है वी ड्रॉप द और ए पॉजिटिव, हम जो है द को अर्थात जो आर्टिकल है द और एक पॉजिटिव को, ठीक है। एक पॉजिटिव जो होता है जो माई ओवर योर वगैरह जो मैंने बताया है इसको ड्रॉप कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे और भी यहाँ पे जो थोड़ा सा इजी थोड़ा सा आसानी के लिए मैं आपको बता दूँ कि जो आर्टिकल यूज होती है बोथ के बाद वो ए और एन तो कभी हम यूज ही नहीं करते, ठीक है। ए और एन तो कभी यूज ही नहीं करते, ये इंडेफिनेट आर्टिकल होती है, इनको तो हम यूज ही नहीं करते। हमेशा क्या आर्टिकल यूज होती है द, तो इस चीज़ को यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखा जा सकता है। तो अभी हम यहाँ पे हमारा चल रहा था कि वी ड्रॉप द और ए पॉजिटिव आफ्टर बोथ, हम बोथ के बाद जो है इस द को और ए पॉजिटिव जो भी होता है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। और जब हम इनको ड्रॉप करते हैं तो हम उस समय ऑफ भी जो है हटा देते हैं। जैसे आई हैव रेड बोथ बुक्स, तब यहाँ पे बुक्स से पहले ये जो आर्टिकल थी इसको हटा दिया, ठीक है। तो जब हटा दिया तो अब हम यहाँ पे ऑफ भी यूज़ नहीं करेंगे। अब मैं ये नहीं कह सकता कि आई हैव रेड बोथ ऑफ बुक्स, ठीक है। तो आप जो है बोथ के बाद यूज होने वाले नाउन से पहले जो डेफिनेट आर्टिकल होती है या पॉजिटिव होता है उसको आप ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन जब आप आर्टिकल और पॉजिटिव को ड्रॉप करेंगे तो वहाँ पे आपको ऑफ भी ड्रॉप करना पड़ेगा। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कभी भी आपको डेफिनेट आर्टिकल को बोथ से पहले यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे ये सेंटेंस गलत है, द बोथ गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, अब यहाँ पे सेंटेंस गलत है क्योंकि यहाँ पे जो डेफिनेट आर्टिकल है वो बोथ से पहले यूज कर दी गई है, तो ये सेंटेंस गलत है। इसको सही करने के लिए इस सेंटेंस को होना चाहिए था बोथ ऑफ द गर्ल्स आर इंटेलिजेंट या द बोथ द गर्ल्स आर इंटेलिजेंट। उसके बाद बोथ ऑफ के बाद हम जब पर्सनल प्रोनाउन यूज करते हैं तो वो पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। जैसे बोथ ऑफ देम, अब ये देम एक एक पर्सनल प्रोनाउन है और ये ऑब्जेक्टिव केस में है। जैसे हम लिखते हैं दे, देयर, देम, ठीक है। तो ये सब्जेक्टिव होता है, ये पॉजिटिव जो है एडजेक्टिव होता है और ये ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता है ये। तो बोथ ऑफ के बाद जब भी हम पर्सनल प्रोनाउन यूज करते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस में बोथ ऑफ देम। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए बोथ ऑफ अस, ठीक है। ये अस जो होता है ये वी, आवर, अस, ये सब्जेक्टिव होता है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है और ये ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो इसको इसी प्रकार से हम देखिए बोथ ऑफ अस, बोथ ऑफ देम और बोथ ऑफ देम। इस प्रकार से जब भी बोथ ऑफ के बाद आप पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। और जब ऑब्जेक्टिव ये तो बोथ ऑफ और जो पर्सनल प्रोनाउन हम यूज करते हैं, ठीक है, ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसको भी आप चाहे तो सब्जेक्ट बना सकते हैं चाहे ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए बोथ ऑफ देम सब्जेक्ट बनाया हुआ है, यहाँ पे बोथ ऑफ देम ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। तो अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इस कॉम्बिनेशन को किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जब आप बोथ के बाद प्रोनाउन यूज करते हैं जैसा कि हमने अभी पढ़ा, तो वो प्रोनाउन जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। जैसे बोथ ऑफ अस, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव केस में है, लेकिन हम यहाँ पे जो है इस प्रोनाउन को पहले लिख के और बोथ को इसके बाद भी लिख सकते हैं और ऑफ को हटा सकते हैं, ठीक है। जैसे ये अस, ये बोथ, सी इनवाइटेड बोथ ऑफ अस की जगह हम सी इनवाइटेड अस बोथ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे दोनों सेंटेंस करेक्ट होंगे। उसके बाद है बी, बोथ ऑफ और प्रोनाउन। बी की फॉर्म होती है इज, एम आर, वाज वर, इज, एम आर, वाज, वर, ठीक है। इसके बाद हम बोथ ऑफ यूज करते हैं और फिर प्रोनाउन यूज करते हैं। लेकिन कुछ एग्जांपल्स के द्वारा इसको समझते हैं, चलिए। जैसे हु टोर माई बुक्स, सोहन और मोहन। ए ने कहा कि मेरी जो पुस्तकें हैं वो किसने फाड़ी, सोहन ने या मोहन ने। बी ने आंसर दिया इट वाज बोथ ऑफ देम।
बोथ ऑफ देम, ध्यान दीजिए बोथ ऑफ देम। तो जब भी हम बी फॉर्म के बाद अर्थात इज एम आर वाज वर के बाद जब हम बोथ ऑफ यूज करते मतलब बोथ ऑफ यूज करते हैं और उसके बाद प्रोनाउन रखते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन होगा। तो ये बी की फॉर्म में वाज, यहाँ पे हमने बोथ ऑफ रखा और ये ऑब्जेक्टिव केस में है, ठीक है। यहाँ पे हम जो है अगर ये हमारे पास वर्ब बी है मतलब इज एम आर वाज वर के बाद अगर हम ये स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं बोथ ऑफ और ये प्रोनाउन, ठीक है, जब हम ये यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम इसको अब ये प्रोनाउन पहले, ये जो प्रोनाउन है वो पहले और उसके बाद जो है हम बोथ यूज नहीं कर सकते। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे देखा था हमने ये कि जब हम बोथ ऑफ अस को इस तरह से बना सकते हैं अस बोथ, हम ये काम कब नहीं कर सकते, ये काम तब नहीं कर सकते जब यहाँ जो वर्ब होगी वो बी की कोई फॉर्म होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे बी की फॉर्म है वाज, तो हम यहाँ बोथ ऑफ देम ही यूज करेंगे, हम यहाँ देम बोथ यूज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे उस समय हमने जो ये प्रोनाउन ले लिया था और इसके बाद ऑफ को हटा के और बोथ हमने लिखना अभी मैंने बताया था, ये काम हम ऐसे नहीं कर सकते अब जब वर्ब बी की फॉर्म हो, इज एम आर वाज वर्ब में से हो, ठीक है। दूसरा, जब कोई अगर ये बी जो है ये आंसर दिया एक तो इसने आंसर दे दिया, इसमें बी की फॉर्म यूज की तो बोथ ऑफ देम यूज करेगा, देम बोथ यूज नहीं करेगा। दूसरा, अगर ये शॉर्ट आंसर देना चाहता है तो शॉर्ट आंसर देते समय भी हम बोथ ऑफ देम यूज करते हैं, यहाँ भी हम जो है देम बोथ यूज नहीं करेंगे। उसके बाद है अगर वर्ब के साथ अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं बोथ को, तो बोथ हम कहाँ यूज़ करेंगे। तो देखिए कई बार क्या होता है किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद मेन वर्ब होती है और उसके बाद क्या होता है ऑब्जेक्ट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो ऑब्जेक्ट होगा, अगर वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगी तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। लेकिन ऑब्जेक्ट से हमारा यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, हम बात करें अपने हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की। तो देखिए अगर किसी सेंटेंस में बोथ वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम और उसमें हेल्पिंग वर्ब भी और मेन वर्ब भी है, तो जो बोथ होगा उसका जो जगह होगी वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होगी, ठीक है। अब इस सेंटेंस को देखिए दे कैन बोथ स्विम, तब यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, तो यहाँ पे बोथ वर्ड यूज हुआ देखिए बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माई ब्रदर्स बोथ वर्क इन ए बैंक, अब इस सेंटेंस में जो है इस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है, तो हम इस बोथ को जो है मेन वर्ब से पहले रख देंगे। जैसे यहाँ पे ये बोथ वर्ड यूज हुआ है, ये है मेन वर्ब है। दूसरा, अगर कोई इज एम आर वाज वर्ब को हम मेन वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं किसी सेंटेंस में, तो हम उसके बाद ही जो है बोथ को रखेंगे। जैसे इस सेंटेंस में, सेकंड सेंटेंस में। अगला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम इन्हीं सेंटेंसेस को जो है ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है दे कैन बोथ स्विम, हम इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं बोथ ऑफ देम कैन स्विम। उसी प्रकार ये सेंटेंस है यू आर बोथ इनोसेंट, हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं बोथ ऑफ यू आर इनोसेंट, ठीक है। ये फुल स्टॉप है, यहाँ पे होना चाहिए था। उसके बाद माई ब्रदर्स बोथ वर्क इन ए बैंक, हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं बोथ ऑफ माई ब्रदर्स वर्क इन ए बैंक, ठीक है। तो इन सेंटेंसेस को आप जो है ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद कई बार क्या होता है नेगेटिव स्ट्रक्चर यूज़ करना पड़ता है हमें बोथ के साथ। तो जब आप बोथ नॉट यूज़ करने जा रहे हैं, बोथ के साथ जब आप नॉट यूज़ करने जा रहे हैं, तो आप इस बोथ नॉट वाले स्ट्रक्चर को ऐसे मत लिखना। मतलब बोथ नॉट वाले जो सेंटेंसेस हैं उनको ऐसे नहीं लिखना चाहिए आपको। जैसे बोथ ऑफ देम डिड नॉट ब्रेक द विंडो पेन, ठीक है। अब यहाँ पे बोथ भी यूज़ कर लिया हमने और यहाँ पे हमने नेगेटिव भी यूज़ कर लिया। तो नेगेटिव जो होता है स्ट्रक्चर उसमें हमें बोथ को यूज़ नहीं करना चाहिए। मतलब नेगेटिव जो स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेंटेंस का, तो नेगेटिव सेंटेंस में जो है उसमें हमने बोथ को यूज़ नहीं करना चाहिए। उसमें हमने क्या यूज़ करना चाहिए, नाइदर को यूज़ करना चाहिए। जैसे ये सेंटेंस हमें ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, हमें ये सेंटेंस ऐसे लिखना चाहिए था नाइदर ऑफ देम ब्रोक द विंडो पेन, ठीक है। तो जब आप नेगेटिव सेंटेंस में या नेगेटिव स्ट्रक्चर वाले सेंटेंसेस में जो बोथ का यूज़ करते हैं, तो आप इस तरह से यूज़ ना करें। इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनाते हैं आप, फॉर्मेशन बनाते हैं सेंटेंस की, वो गलत होती है। बोथ नॉट वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें हमें नाइदर का यूज़ करना चाहिए। जैसे बोथ ऑफ देम डिड नॉट ब्रेक द विंडो पेन की जगह में क्या यूज़ करना चाहिए, नाइदर ऑफ देम ब्रोक द विंडो पेन।
तो इस वीडियो में इतना ही। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हम बोथ वर्ड का यूज हम कैसे करते हैं इंग्लिश के सेंटेंसेस में। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।